हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर ज्योति, आपकी गायनी एक्सपर्ट। बेस्ट कॉन्ट्रासेप्शन कौन सा रहता है, कितने तरीके के कॉन्ट्रासेप्शन होते हैं और कब इनको लगवाना चाहिए, बेस्ट कौन सा रहेगा। ओपीडी में पूछे जाने वाले काफ़ी कॉमन क्वेश्चन रहते हैं लेडीज़ के द्वारा कि गर्भ निरोधक कौन सा यूज़ करें और कौन सा बेस्ट रहता है जिसके कम से कम साइड इफ़ेक्ट हों। तो पूरी वीडियो इसी टॉपिक पर रहने वाली है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो अगर गर्भ निरोधक की बात करें तो काफ़ी तरीके के होते हैं जो यूज़ होते हैं, उनकी बात करते हैं। पहले तो होती है पिल्स, कॉन्डोम, निरोध जिसको बोलते हैं, और इंजेक्शंस आते हैं, गर्भ निरोधक इंजेक्शंस आते हैं, और आईयूडी रहते हैं, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, और लास्ट में रहता है ट्यूबेक्टमी, वैसेक्टमी, मतलब के जो नसबंदी जिसको बोलते हैं। तो जो नसबंदी नहीं कराना चाहते उनके लिए ये उपाय होते हैं कि वो टैबलेट खाना शुरू कर देती हैं, या इंजेक्शंस लगवा लेती हैं, या फिर मल्टी लोड लगवा लेती हैं, या फिर वो निरोध का यूज़ करते हैं। तो इनमें से बेस्ट कौन सा रहता है? अब अगर मैं आपको बेस्ट की बताऊं तो निरोध रहता है, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, कोई सूटेबिलिटी का इशू नहीं होता पेशेंट्स को, कोई इरिटेशन का नहीं होता। हल्के फुल्के किसी को बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव जिनकी स्किन हो तो उनको कभी कभार इरिटेशन हो जाती है, नहीं तो कोई इरिटेशन नहीं होती है। लेकिन इसका कई बार फेलियर रेट रहता है, कई बार कॉन्डोम फट जाए या अवेलेबिलिटी ना हो, आप लेके आना भूल जाओ। कॉस्टली भी होते हैं तो कॉस्ट के कारण भी कई बार यूज़ नहीं कर पाते हैं। डेली यूज़ करना हो, इसका ये रहता है निरोध का कि भूल जाते हैं लोग किसी दिन, या फिर कभी आपके पास अवेलेबल नहीं होता है, तो इस वजह से इसमें कई बार फेलियर के चांसेस, मतलब प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। सेकंड, जो इंजेक्शंस आते हैं, मतलब मैं पर्सनली बताऊं तो मैं नहीं रखती हूँ गर्भ निरोधक इंजेक्शन, ना कोई किसी अपने पेशेंट को लगाती हूँ जो आके मुझे बोलने भी कि मुझे इंजेक्शन लगवाना है, तो मैं नहीं लगाती हूँ। तो ये मैं क्लिनिकल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि मैंने काफ़ी देखे हैं जो लगवा लेते हैं, उनको जब तक इंजेक्शन का असर रहता है तब तक पीरियड्स नहीं आते हैं मैक्सिमम को, जिसकी वजह से उनको भारीपन, ब्रेस्ट में हैवीनेस, या फिर पेट भारी रहना शुरू हो जाता है, साइकोलॉजिकली डिप्रेस्ड रहने लग जाते। क्योंकि अगर आप सोच के देखो कि ना तो आपको प्रेगनेंसी है, दूसरा आपको 1 साल 6 महीने या 3 महीने 4 महीने पेंसिस नहीं आए, तो फिर उनका ध्यान वही रहता है, किसी काम में मन नहीं लगता। तो ये कारण रहता है जिसके कारण मैं इंजेक्शंस को अवॉइड करती हूँ। थर्ड रहते हैं पिल्स, जो कि आपको मेंसेस ख़त्म होते ही खानी होती हैं, हर महीने खाओ। फिर कुछ लेडीज़ ऐसी होती हैं जिनको पिल्स खाने से मुहासे आ जाते हैं, छाइयाँ आनी शुरू हो जाती हैं, उनको पाल्पिटेशंस हो जाती हैं, बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हार्मोनल पिल्स जो हैं वो अगर आप डेली यूज़ कर रहे हो तो उनकी वजह से उनको मेंसेस भी जैसे बहुत हैवी होंगे, हैवी ब्लीडिंग होगी, जिसकी वजह से वो एनीमिक हो जाती हैं कुछ लेडीज़ में। तो फिर इनका ये साइड इफ़ेक्ट पिल्स का देखने को मिलता है। दूसरा, ये याद रखनी पड़ती हैं कि डेली लेनी है मेरे को, एक चीज़ ये रहती है इसके साथ कि डेली लो आप इसको। तो कॉन्डोम के अलावा जो बेस्ट कॉन्ट्रासेप्शन रहता है वो होता है आईयूडी, मल्टी लोड जिसको बोलते हैं, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। मल्टी लोड लगवानी कब होती है? जैसे ही आपके मेंसेस ख़त्म हुए, नेक्स्ट डे ही आप अपनी डॉक्टर के पास जाओ, वो आपको मल्टी लोड लगा देती हैं। इसका साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं रहता, पेनलेस प्रोसीजर होता है। कुछ लेडीज़ रहती हैं जो पेन की वजह से मल्टी लोड नहीं लगवाना चाहती, तो उनको बता दूं कि ये पेनलेस प्रोसीजर होता है, बहुत ही थोड़ा मिनिमल पेन रहता है जब जो हम कॉपर्टी या मल्टी लोड इंसर्ट करते हैं तो। अच्छा, सूटेबिलिटी का कोई इशू नहीं रहता, मैक्सिमम लेडीज़ को मल्टी लोड सूट हो जाती है। कुछ लेडीज़ जिनकी सिजेरियन से डिलीवरी होती है, ये मैंने देखा है कि वो मल्टी लोड सूट होने में थोड़ा सा मतलब दिक्कत रहती है, बीच में कभी भी ब्लीडिंग होगी, कभी भी स्पॉटिंग हो जाती है, तो ऐसी लेडीज़ फिर आके उसको रिमूव करवा जाती हैं कि मुझे सूट नहीं हो रही। मतलब ये इसकी अच्छी बात है कि अगर किसी को सूट नहीं हो, आप उसी समय उसको रिमूव करवा, चीज़ है मल्टी लोड के लिए। अदरवाइज जिसको सूट होगी उसके 5 साल इजीली निकलते हैं, 10 इयर्स की भी आती है तो 10 इयर्स इजीली निकलते हैं जब आप उसको रिमूव करवाते हो। साथ आप नेक्स्ट जो मल्टी लोड है वो इंसर्ट करवा सकते हो, जिससे कि आपके 2 ही जो मल्टी लोड रहती हैं उनसे आपकी मेनोपॉज की स्टेज आ चुकी होती है, और फिर आपको और कॉन्ट्रासेप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मेरे ख्याल से जो मल्टी लोड रहती है वो बेस्ट कॉन्ट्रासेप्शन होता है हर लेडी के लिए। तो ये था कॉन्ट्रासेप्शन के ऊपर पूरा वीडियो। अगर आपको फिर भी कोई कॉन्ट्रासेप्शन से रिलेटेड आपका सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हो। थैंक यू।